प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के गणित के दूसरे चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 के 10 तक सवाल को सॉल्व कर लिए थे, हल कर लिए थे। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे होंगे उनके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के 10वें प्रश्न के आगे यानी कि 11वें प्रश्न से सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 2.2 पे। प्रश्नावली 2.2 का 11वां सवाल है कि बाई चुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। आगे कह रहा है कि यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। अगर हम ये मान लें कि बाई चुंग की उम्र x वर्ष है, ठीक है, वाई चुंग की उम्र x वर्ष है और उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं वाई चुंग से, तो अगर इसमें हम 29 जोड़ दें तो x धन 29 ये पिताजी की उम्र हो जाएगी। और आगे ये कह रहे हैं कि पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। अगर ये 26 वर्ष छोटे हैं तो इसका मतलब इनकी उम्र में 26 अगर हम जोड़ दें तो दादाजी की उम्र मिल जाएगी, यानी कि x धन 29 और धन ये 26 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा x धन 9 6 15 की 5 और 2 2 4 और 1 5, यानी कि x धन 55 वर्ष। फिर से एक बार देखिए, आगे कह रहा है बाई चुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े। अगर बाई चुंग की उम्र x वर्ष है मान लें, तो पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं तो x में 29 जोड़ दिया तो पिताजी की उम्र निकल गई। और दादाजी पिताजी से 26 वर्ष छोटे हैं तो इसकी उम्र में 26 जोड़ दिया जाए तो दादाजी की उम्र निकल जाएगी। अब ये कह रहे हैं तीनों की आयु का योग 135 है, यानी कि तीनों की आयु को हम जोड़ दें बराबर 135 लिख देंगे तो हमको एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा और उसको हल करके हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम कि माना बाई चुंग की आयु, माना बाई चुंग की आयु बराबर x वर्ष। तो पिताजी की आयु, पिताजी की आयु बराबर x धन 29 वर्ष और दादाजी की आयु x धन 29 धन 26, ये बराबर हो जाएगा x धन 55 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्नानुसार तीनों का योगफल 135 है, यानी कि x धन 29 धन x धन 55 बराबर 135। अब यहाँ x ये 3x हो जाएगा और 9 5 14 और 5 2 7 और 1 8 बराबर 135। यहाँ 3x बराबर 84 उधर जाएगा दूसरे पक्ष में, तो धन है तो ऋण हो जाएगा, तो 135 ऋण 84 और ये बराबर हो जाएगा 5 में 4 गया 1
और यहाँ पे 13 में से 8 जा 5, ये हो जाएगा 5, 3x बराबर या इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 51/3 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये बराबर 17। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया 17, यानी कि बाईचुंग की उम्र, इसलिए बाईचुंग की आयु बराबर 17 वर्ष। पिताजी की आयु बराबर, यहाँ पे x धन 29 है तो x धन 29, ये बराबर 17 धन 29, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46 वर्ष। और दादाजी की आयु बराबर x धन 55, और ये होगा 17 धन 55, 17 और 55 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72 वर्ष। ठीक है, तो बाईचुंग की आयु 17 वर्ष, पिताजी की 46 और दादाजी की 72 वर्ष, यही हमसे आंसर पूछा गया था। ठीक है, तो अब अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? रवि की मान लेते हैं, माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तब 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तब 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर x में 15 जुट जाएगा, x धन 15 वर्ष। अब कह रहा है ये कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी है, यानी कि x धन 15 इस x की 4 गुनी के बराबर है। तो प्रश्नानुसार x धन 15 बराबर 4x। अब x उधर जाएगा तो 15 बराबर 4x ऋण x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x में से x घटेगा तो 3x बराबर 15। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3x बराबर 15, या ये 3 गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर 15/3, 3 × 15, x बराबर कितना आ गया 5। इसका मतलब अतः रवि की वर्तमान आयु, बराबर 5 वर्ष। अब इसको आप चेक कर सकते हैं, 15 वर्ष बाद वर्तमान आयु 5 वर्ष है, तो 15 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? ये रवि की यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी है। तो वर्तमान आयु कितना, x बराबर कितना आ रहा है 5। तो 15 वर्ष बाद यानी कि उसकी, तब 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, 15 और 5 20 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये जब 20 हो जाएगी तो यह 20 क्या है
5 के 4 गुने के बराबर है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तेरहवां नंबर सवाल है कि एक परिमित संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? माना कि परिमित संख्या x है। प्रश्नानुसार अब यहाँ देखिए x को 5/2 से गुणा किया जाए तो x गुणे 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ने पर, तो इसमें 2/3 हमने जोड़ दिया तो हमको मिलता कितना है? -7/12, यानी कि ये -7/12 हो जाएगा। अब ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 5x/2 और इसको उधर पक्षांतर कर दें तो -7/12 और -2/3 हो जाएगा। 12 और 3 का लघुत्तम समापवर्त 12 आएगा, तो यहाँ पे 1 फिर -7 हो जाएगा। 3 चौको 12, 4 दूनी 8, तो -8 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया है आपका 5/2x। ठीक है। अब 8 और 7 कितना होगा? -15/12। अब यहाँ पे 5/2 गुणा है, तो ये 5 गुणा है तो उधर भाग होगा, 2 भाग है तो उधर गुणा हो जाएगा, यानी कि पलट के जाके उधर गुणा हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पे 2 से ये कटेगा तो 2 छक्के 12 और 5 से कटेगा तो 5 तिहाई 15। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या मिला? यहाँ पे माइनस है, ऊपर 1 है और नीचे 2 है, यानी कि -1/2। अतः परिमेय संख्या को क्या परिमेय संख्या क्या है? -1/2। अतः परिमेय संख्या बराबर -1/2। ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, मान लिया परिमेय संख्या x है तो x गुणे 5/2, फिर इसको जोड़ना है तो x गुणे 5/2 धन 2/3 बराबर मिलता है -7/12, और इसी को हम हल कर देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची का मतलब कि बैंक में जो पैसे का लेन देन करते हैं उनको हम खजांची कहते हैं। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपया, 50 रुपया और 10 रुपये वाले नोट हैं। यहाँ पे 100 रुपया हो गया, 50 रुपया और 10 रुपये वाले। अब उनकी संख्याओं में अनुपात 2:3:5 का है, यानी कि इनकी संख्या को हम 2x, 3x और 5x मान सकते हैं। अब उनका कुल मूल्य इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक इसका मूल्य कितना है? 100 रुपया, तो 2x का कितना होगा? 100 गुणे 2x, यहाँ 50 गुणे 3x, 10 गुणे 5x, तो ये कुल रुपए का मूल्य हो गया। इसको जोड़ करके हम यहाँ पे दिया है कि कुल मूल्य 4 लाख रुपए के बराबर है, तो बराबर कर देंगे तो एक चर वाला रैखिक समीकरण मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना 100 रुपए वाले 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 2x। फिर 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 3x और 10 रुपए के नोटों की संख्या
बराबर 5x। अब इनका मूल्य हम निकाल लें तो 100 रुपये के नोटों का मूल्य, अब 100 रुपये के नोटों का मूल्य, एक का मूल्य 100 रुपया है तो 2x का कितना हो जाएगा? एक का मूल्य 100 रुपया है तो 2x का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 गुणे 2x, ये बराबर हो जाएगा 200x। फिर 50 रुपये के नोटों का मूल्य, ये बराबर कितना हो जाएगा? 50 गुणे 3x, क्योंकि 50x के नोटों की संख्या कितनी है? 3x है, तो ये बराबर हो जाएगा 150x। और फिर 10 रुपये के नोटों का मूल्य, ये बराबर हो जाएगा 10 गुणे 5x, ये बराबर 10 पचे 50x हो जाएगा। अब प्रश्न में ये कह रहे हैं कि सभी का मूल्य कितना है? 4 लाख है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे 200x धन 150x और धन 50x बराबर 4 लाख। ठीक है। अब यहाँ 200 और 150 350 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 400x। तो ये हो जाएगा 400x बराबर 4 लाख। तो इसलिए x बराबर 4 लाख बटे 400। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये कटेगा आपका 4 एकम 4 जीरो 1000, यानी कि x ये ऐसे हो जाएगा। फिर से इसको लिख दे रहे हैं, ये है आपका 4 लाख, ये 2 जीरो तो इससे कटा और 4 से ये कटेगा तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यानी कि 1000। ठीक है। तो इसलिए 100 रुपये की नोटों की संख्या, इसलिए 100 रुपये के नोटों की संख्या, ये बराबर कितना है? 2x। तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1000, ये बराबर हो जाएगा 2000। ठीक है। अब इसी तरह से 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या, ये बराबर कितना है? 3x। तो ये 3x हो जाएगा, ये बराबर 3 गुणे 1000, ये बराबर हो जाएगा 3000। अब 10 रुपये के नोटों की संख्या, तो 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? 5x। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, यानी कि 5 गुणे 1000 और ये बराबर हो जाएगा 5000। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। 15 नंबर सवाल है कि मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। यहाँ देखिए 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये वाले सिक्के। अब 2 रुपये वाले सिक्के 5 रुपये वाले सिक्के के तिगुने हैं, यानी कि अगर 5 रुपया वाला सिक्का हम मान लें कि उनकी संख्या x है, तो 2 रुपया वाला सिक्का कितना हो जाएगा? 3 गुना है, यानी कि 3x हो जाएगा।
अब आगे कह रहा है कि सिक्कों की कुल संख्या 160 है, यानी कि इसको जोड़े तो 160 आएगा। इसका मतलब कि 160 में से अगर इन दोनों के जोड़ को घटा दें 3x धन x, यानी कि 160 माइनस 4x, तो ये 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना, x, तो ये बराबर हो जाएगा x। तो इसलिए 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3 गुना हो जाएगा इसका 3x। चूंकि कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या बराबर 160 है, इसलिए 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर 160 में से इन दोनों के योग को घटा दें तो x धन 3x, ये बराबर होगा 160 ऋण 4x। ठीक है, अब 5 रुपये, अब सबका मूल्य निकाल लें। तो अब 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य, एक सिक्के का मूल्य 5 रुपया है, तो एक सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा, x गुणे 5, ये बराबर 5x। फिर 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, ये कितना है 3x, तो 3x गुणे 2, ये बराबर हो जाएगा 6x। और 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, अब यहाँ पे देखिए 1 रुपये वाले सिक्के का मूल्य 1 रुपया है, तो यहाँ पे 160 माइनस 4x है, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4x गुणे 1, ये बराबर 160 माइनस 4x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार इसमें ये कह रहा है कि सबका मूल्य कितना है, 300 रुपया है, यानी कि 5 रुपये वाले सिक्के, 2 रुपये वाले सिक्के और 1 रुपये वाले सिक्के जितने भी हैं सभी सिक्कों का मूल्य 300 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5x धन 6x धन 160 माइनस 4x, ये बराबर 300। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। यहाँ पे 6x और 5x 11x, और 11 में से 4 घटेगा तो 7x, तो ये हो जाएगा 7x और धन 160 बराबर 300। तो यहाँ से 7x बराबर कितना हो जाएगा, 300 माइनस 160। अब इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा 4 और 2 में से 1 घटेगा 1, तो यहाँ पे 7x बराबर 140। तो इसलिए x बराबर कितना होगा, 140/7, 7 दूनी 14, 0 या x बराबर 20। जब x बराबर 20 तो 5 रुपये वाले सिक्के का मूल्य, इसलिए 5 रुपये वाले
सिक्कों की संख्या हमसे पूछ रहा है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, कितनी संख्या थी, x, तो x बराबर कितना आया 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। और फिर 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, ये बराबर कितना था 3x, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 20 और ये बराबर 60। और फिर 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 160 माइनस 4 गुणे 160 माइनस 4 गुणे 1 नहीं 20 ना, x बराबर कितना है 20, तो ये होगा 160 माइनस 80, और 160 में से 80 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80, यानी कि एक आंसर ये हुआ, दूसरा ये, और फिर एक ये। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपया और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि, यानी कि विजेता और अन्य प्रतिभागियों को जो पुरस्कार के रूप में दिया गया वो कुल कितना है 3000 रुपये हैं। और ये कह रहे हैं कि कुल 63, यानी कि विजेता और अन्य प्रतिभागी कुल मिलाकर के 63 इनकी संख्या है, तो केवल विजेताओं की संख्या क्या होगी। तो अगर केवल विजेता की संख्या हम मान लेते हैं x और टोटल 63 है, तो अन्य प्रतिभागी कितने हो जाएंगे, 63 माइनस x हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि कुल प्रतिभागियों की संख्या, कुल प्रतिभागियों की संख्या बराबर कितना है 63। अब माना विजेता की संख्या, विजेताओं की संख्या बराबर x है, तो इसलिए अन्य प्रतिभागियों की संख्या, अन्य प्रतिभागियों की संख्या, ये 63 में से x को घटा देंगे। अब प्रत्येक विजेता को 100 रुपया मिल रहा है, उनकी संख्या x है, तो विजेताओं में बांटी गई पुरस्कार कितनी हो जाएगी 100x। तो चूंकि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये तथा अन्य प्रतिभागियों को 25 रुपये दिया जाता है। ठीक है, इसलिए विजेताओं को प्राप्त पुरस्कार, इसलिए विजेताओं को प्राप्त पुरस्कार ये बराबर हो जाएगा कितना x गुणे 100, ये बराबर
100x रुपये तथा अन्य प्रतिभागियों को प्राप्त पुरस्कार, इनकी संख्या 63 - x है और इनको 25 रुपये दिया जा रहा है, तो 63 - x गुणे 25, 25 का 63 में गुणा करेंगे, ये 63 गुणे 25 माइनस 25x और ये बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 1575 आएगा, 1575 माइनस 25x, ये इतना रुपया आ जाएगा। ठीक है। अब प्रश्नानुसार इन दोनों का योगफल कितना है? इन दोनों का योगफल 3000 है। तो प्रश्नानुसार 100x धन 1575 माइनस 25x, ये बराबर है 3000। अब 100 में से हम 25 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 75x, और इसको उधर लेके चले जाएं तो 3000 में से 1000, ये धन है तो उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा 1575, और इसको घटाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा 14,425, 75x बराबर 75x बराबर, तो इसलिए x बराबर 1425 बटे 75। अब यहाँ पे हम 5 से अगर इसको काटें तो ये हो जाएगा कितना, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, और ये होगा 5 तिहाई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब 5 वठी 40 और 5 पचे 25, फिर ये 5 से कटेगा तो 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25 और 3 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा 57/3, फिर 3 भी कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 19, तो ये x बराबर कितना आ गया 19, और विजेताओं की संख्या क्या है, x है, अतः विजेताओं की संख्या बराबर 19, यह आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए इसको। एक किसी विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता हो रही है जिसमें विजेता को और जो विजेता नहीं है सबको कुछ न कुछ इनाम देना है। तो विजेता को 100 रुपया और अन्य प्रतिभागी को जो विजेता नहीं होंगे उनको 25 रुपये। अब इसमें ये कह रहा है कि टोटल प्रतिभागियों की संख्या दोनों का मिलाकर के 63 है। अगर हम विजेता मान लेते हैं x, तो अन्य प्रतिभागी कितना हो जाएंगे 63 माइनस x। ठीक है। अब यहाँ पे एक विजेता को 100 रुपया मिल रहा है तो x विजेता को 100x हो जाएगा। एक अन्य प्रतिभागी को 25 रुपया मिल रहा है तो इतने को कितना हो जाएगा 25 गुना, ये चीज़ हो गया। इसको हमने सॉल्व किया। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि दोनों पुरस्कार मिलके 3000 है, यानी कि दोनों को हमने जोड़ दिया, बराबर 3000 कर दिया और फिर x का मान निकाल दिया। ठीक है। तो अब इस प्रकार ये प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो गया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।